जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे चरणों में सभी संगत जी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आपको भी, आप सबका सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। बहुत छोटा सा एक शुक्राना सत्संग कहना चाहूंगी कि कैसे गुरु जी मतलब आपके मन में इधर चल रहा है और गुरु जी क्या हंसते हुए होता है ना कि अच्छा मेरी बेटी के मन में ये बात आई है, बेटियों मेरी धियां दे मन दी गल पूरी ना होवे, हो ही नहीं सकता। संगत जी क्या होता है मेरे साथ अभी कल परसों ही ऐसा दो तीन बार मतलब दो तीन सत्संग हुए बहुत प्यारे, माफ करना कुछ गलती हो तो। जी शुक्राना सत्संग है, मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्या होता है मेरे मन में ना ऐसी नॉर्मली चलते फिरते आपको पता ही है, हम सब बस गुरु जी से बातें करना, गुरु जी से प्यार करना, गुरु जी को याद करना, एक होता है ना मतलब गुरु जी से जब कनेक्शन जुड़ता है तो धीरे धीरे जब जुड़ता जाता है तो उस कनेक्शन की एक अलग ही कनेक्टिविटी होती है। तो संगत जी मेरे घर में गुरु जी की प्रेजेंट हमेशा इतनी अच्छी मतलब वो फील कराते थे मुझे कि मेरे घर में एक बार मैंने इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया है कि 3 दिन तक रेगुलर गुरु जी की इतनी प्यारी फ्रेगनेंस रही और इतनी तेज इतनी स्ट्रॉन्ग, कोई घर में ऐसा कोई फूल कोई परफ्यूम यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो अब वो हो गई तो अब तो गुरु जी की हमें आदत पड़ गई, वैसे भी आदत पड़ गई फ्रेगनेंस की भी। तो मैं कल परसों ही सोच रही थी, मैं कहा गुरु जी क्या बात है, अभी मैं मतलब 1 डेढ़ महीने पहले भी ऐसा सोच रही थी। मैंने कहा गुरु जी क्या बात है आजकल आपकी फ्रेगनेंस, मन ही मन में मैंने कहा आजकल आपकी फ्रेगनेंस नहीं आ रही घर में, क्या हो गया गुरु जी, आप नाराज़ हो गया। बस संगत जी इतना कहने की बात होती है, नेक्स्ट डे से धीरे 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 जब भी चल फिर रहे हैं, जिस भी जगह जा रहे हैं, बेडरूम में, दूसरे रूम में, हर जगह धीमे धीमे गुरु जी की फ्रेगनेंस रुक रुक के महसूस होना और बस उसी टाइम हंस के बोलना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। तो ऐसे ही कल भी मेरे मन में आया, मैं कि गुरु जी क्या बात है आजकल मेरा घर आपकी खुशबू से महक नहीं रहा और हमें तो आदत पड़ गई है गुरु जी, अब बस अब आप कुछ भी समझो, अब हमें आदत पड़ गई है। तो मेरे को तो बड़ा अधूरा सा फील हो रहा है, घर आपकी खुशबू से महक ही नहीं रहा। और आज सुबह से संगत जी, आज मतलब 14 तारीख है, 14 अप्रैल है, और आज सुबह से मेरे घर में गुरु जी ने जो अपना प्यारा प्यारा खुशबू से मेरा घर महकाया हुआ है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु बा, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब सोते टाइम जब हम दोपहर को लेटते हैं उस टाइम पे भी फ्रेगनेंस एकदम तेज हुई, बहुत अच्छा लगा। उठ के भी जो है फ्रेगनेंस तेज हुई और मैं व्रत के पकोड़े बना रही थी तो भी फ्रेगनेंस एकदम तेज हुई। मैंने गुरु जी की तरफ देख के कहा अरे वाह गुरु जी, मतलब व्रत के पकोड़े बन रहे हैं और आपकी फ्रेगनेंस तेज हो गई, हम समझ गए आपका मतलब गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल एक बहुत ही प्यारा सत्संग मेरे साथ हुआ जिसको शुक्राना सत्संग कहूंगी। मैंने इन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग शेयर किया था कि किस तरह से गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो दी हुई हैं मुझे पिछले कुछ दिनों से, इस इन्हीं सब के अंदर ना शुक्राना सत्संग है संगत जी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरु जी का पिछले कुछ दिनों से मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग का मैसेज आ रहा था। 7 और 13 नंबर उन्होंने मुझे दिया हुआ, 7, 13 और 3। बट कुछ दिनों से 7 और 13 की तो ऐसी ब्लेसिंग्स भरपूर मिल रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को। तो संगत जी क्या हो रहा है, हर तरफ से 7 7। मैंने आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे बताया है कि बैटरी देखूँ तो 7 7, यूट्यूब पे जो है मैं सत्संग देख रही हूँ तो 7 7, लास्ट में कहीं पे अगर मैं इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे मतलब लाइक करती हूँ तो मेरे जो है लाइक करती है वो लास्ट में 7 या 7 7 7 हो जाता है, या मतलब 4 टाइम 7, 3 टाइम 7, 2 टाइम 7, मतलब इतने दिन हो गए। गुरु जी इस तरह से भी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं कि देखो जी आपके साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा साथ रहती है। और कल थी संगत जी 13 तारीख, कल गुरु जी ने मुझे 13 तारीख वाली प्रेजेंस भी अपनी फील कराई कि वो 13 तारीख से भी मुझे किस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी कल क्या हुआ, हम लोग नॉर्मली बच्चों का थोड़ा सा सामान लेने जाना था तो मैंने घर में अपने हस्बैंड को बोला कि शाम को बच्चों का जो है चूड़ा वगैरह लाना है मैंने अष्टमी के लिए, आपको तो उन दुकानों पर मिल नहीं रहा, मेरे साथ चलो आप, मैं एक दुकान जानती हूँ वहाँ मिल जाएगा। अब मैं गई तो वो हस्बैंड कह रहे वहाँ पर भी नहीं मिला, तो मैंने कहा नहीं वैसे तो वहाँ गारंटी है, बट फिर भी मैंने जय गुरु जी बोल के मैंने कहा आप चलो मिलेगा। संगत जी वहाँ गए, हम चूड़ा लेके वापस आ गए, 2 3 बच्चों के राउंड कटा दिए, 2 3 सामान के स्कूटी पर, मतलब एक कल मौसम जैसा अच्छा था ना, कल बहुत ही प्यारा प्यारा गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर शीतल लहर चलाई हुई थी। तो अच्छे मौसम में बच्चों का राउंड भी हो गया, थोड़ा बच्चों का प्ले एरिया भी हो गया, मतलब कुल मिला के एक वो राउंड हो गया। अब मैं घर आई संगत जी,
तो मेरे अंकल जी हस्बैंड जी बोले मतलब कि जो है, मैंने कहा हमारा तो खाना है, हमारे तो ना दोपहर के चावल जो है बच गए थे बहुत सारे, हम तीनों का आराम से हो जाएगा, और आलू की सब्जी भी बच गई थी, जैसे बिना प्याज लहसुन की बननी होती है तो वो भी बच गई थी। तो मैंने कहा हमारा तो हो जाएगा। वो कहते ठीक है, मेरी ना बस आटा गूंद के रोटी बना देना, मैं दही जो है वैसे छोड़ के हम मतलब तेल में छोड़ के खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है। संगत जी क्या होता है, मैं घर आके बैठी, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, तो मैं आटा वगैरह गूंद मतलब वो वापसी में मुझे कहते रहने दे, मेरा आटा मत गूंदियो, मैं ना बाहर खाना खा के आ जाऊँगा, मेरे अकेले के लिए क्या बनाओगे, रहने दो। मैंने कहा ठीक है। ये बोल के अब हम लोग खाना खा के संगत जी बच्चों के साथ ना 8 बजे हम लोग, मैं बच्चों को खिला देती हूँ, हम भी खा के बैठ जाते हैं। मैं बाहर बालकनी में बैठी हूँ संगत जी, लगभग आधा पौना घंटा 1 घंटा पूरा बालकनी में, अंदर अप डाउन करती रहती हूँ मतलब। बट बालकनी में बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत ठंडी चल रही है। मन की बात कैसे सुनते हैं गुरुपा, कि मैं ऐसे देख रही हूँ कि हाय हवा तो कितनी प्यारी ठंडी होती जा रही है। अरे यार काश मैं इनको कह पाती कि ना एक राउंड और लगा लो, कल तो संडे है, बच्चों की छुट्टी है, कोई भी चिंता तो है नहीं कि नहीं जल्दी सोना है जल्दी जगना है। तो मैंने कहा नहीं अब नहीं कह सकती, मैंने ऐसे सोचा मन में। मैंने कहा नहीं नहीं अब नहीं कह सकती, अभी रिप्लाई आ जाना है कि अभी जो होके आया सारा सामान लाया वो सब राउंड ही तो था, तभी तो मौसम अच्छा था, तभी तो हवा चल रही थी। मैंने कहा मुझे पता है यही रिप्लाई आना है। मैं बैठे बैठे मन को मना लिया संगत जी। होता है उसके बाद संगत जी फिर भी मतलब मन में एक बार इच्छा आई ना, पर एक मतलब मौसम देख के लालच भी आ रहा था। संगत जी थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, मैं तो स्कूटी के राउंड का दोबारा सोच रही थी कि क्या रोटी पानी खाने के बाद एक रात को सिर्फ एक स्कूटी पे छोटा सा राउंड हो सकता है, वो भी सिर्फ अपने अपने एरिया में। मैं तो इतना सा सोच ही रही थी माइंड में, मैं मतलब ये सोच रही हूँ। और गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने कहा संगत जी, गुरुजी ने कहा स्कूटी पे राउंड क्यों, नीचे देखते हैं गली में मैं और मेरे बच्चे, तो हस्बैंड जो गुरुजी ने हमें गाड़ी दी है, गुरुजी ने हमें गाड़ी ब्लेस की है, 13 नंबर की गाड़ी उन्होंने, और कल 13 तारीख थी। तो अचानक हस्बैंड अचानक अपने आप ही गाड़ी लेके नीचे आ गए, बच्चे चीखे वाओ, कहते आओ राउंड काट के आते हैं। ओ संगत जी नहीं मतलब क्या कहूँ, बस नहीं कुछ कह सकते, आंसू निकल जाते हैं बस गुरुजी का इतना प्यार देख के ना, आंसू निकल जाते हैं, इतना प्यार आप हमें करते हो। नहीं संगत जी हम नहीं है इस लायक, पर फिर भी गुरुजी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं, पता नहीं कितनी गलतियां कितने पाप, गुरुजी के समझाने के बाद भी उनके वचनों पे नहीं चल पाते, इधर की बातें उधर उधर की बातें इधर करना, बट फिर भी एक होता है ना वो पिता की तरह प्यार करते हैं कि मेरी धी है, जैसी भी है मेरी धी है। संगत जी नीचे हम गए कल 13 तारीख, और गाड़ी का नंबर भी गुरु जी ने ही हमें दिया था, गाड़ी के नंबर के शुरू में 13 था है। तो संगत जी वो गाड़ी पे हम घूमने गए, तो गाड़ी पे जब घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं संगत जी, हस्बैंड ने बहुत ही लॉन्ग ड्राइव करवा दी। बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कह पा रही थी मैं, और कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और घर आके जो मैं खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी बस लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु, बहुत बहुत शुक्राना गुरु, बहुत बहुत शुक्राना। मन की सुन लेते हैं मन की, और मैं मन में कह भी रही हूँ कि नहीं यार बोलने की हिम्मत भी नहीं है, तो गुरु जी कहते हैं ऐसे कैसे बोलने की हिम्मत नहीं है, मेरी धी है, मेरी बेटी ने कुछ मांगा है ना मिले। शुक्राना मेरे गुरु, बात सबको अपना प्यार इसी तरह से देते रहना गुरु जी, सबको अपना प्यार देते रहना गुरु जी, सबको अपनी शरण में ले लो आप सबको, क्योंकि हम भी आपकी शरण में आने से पहले बहुत गलतियां करना, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कमियां होती है हर इंसान में, किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर आपकी शरण में आने के बाद ना जब धीरे धीरे हमारे अंदर से कमियां कम होती है, तो हम आपके शुद्ध धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनने की, शुद्ध शुद्ध बच्चे बनने की जब कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। तो गुरु जी सबको अपनी शरण में लो, सबको अच्छा अच्छा कर दो गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। यही मैं अपने प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुदेव शुक्राना जी, अंतम अंतम शुक्राना जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।